हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए, बीपीएससी का जो 17वीं बीपीएससी है, तो इसके लिए हम लोग पीवाईक्यू का सेशन चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जियोग्राफी का पीवाईक्यू इसमें डिस्कस करेंगे। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी पूछे गए हैं जियोग्राफी का पीवाईक्यू, तो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। तो इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम लोग 69 और 68 का डिस्कस किए थे, और इसमें हम लोग 66, देखिए यहाँ पे 66 होगा, 66 से लेकर 67 और दो दो जो 2 वर्ष था उनके सारे हम लोग पीवाईक्यू इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रतिदिन आप लोग के लिए एक पीवाईक्यू यानी जियोग्राफी से रिलेटेड और सभी विषयों की इसी तरह से एमसीक्यू आते रहेंगे। ये मैगजीन केजीएस एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से इसे आखिरी तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वाले वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए जियोग्राफी का प्रश्न को डिस्कस करेंगे। क्या प्रश्न है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? देखिए, स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, और पृथ्वी की ऊंचाई डिप्रेशन की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से। तो स्थलीय चट्टान और पृथ्वी आयाम के माप ये दोनों हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था ए वेगनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो सुंड्रा ट्रेंच की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे सुमात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरवलिस बल किस कारण होता है? इसका प्रभाव की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे, देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, सॉरी, पृथ्वी का आंतरिक भाग नहीं, पृथ्वी का घूर्णन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कोरोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो यह कौन सा देश हो जाएंगे? तो यह देश हो जाएंगे लेबनान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इल्मेनाइट क्या है कि इल्मेनाइट, जो कि एक भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो यह खनिज हो जाएंगे टाइटेनियम का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में तुलना करना है। इसे हम लोग और छोटा कर दे रहे हैं, जिससे कि आसानी से इसका ऑप्शन दिख जाए। तो इस तुलना को बताना है। देखिए क्या दिया हुआ है, अधिकांश अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी के तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें केवल 1 और 2 हो जाएंगे सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गंगा के मैदान क्या है कि गंगा के मैदान को एक डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसे जियो जियो सिक्लनाइज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे के रूप में जाना गया, जियो सर्कलनाइज। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी, यहाँ पे मीठे पानी होना चाहिए था, मीठे पानी का झील है? तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? तो यह झील हो जाएंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि एक तो यहाँ पे वुलर हो जाएंगे, एक यहाँ पे लोकटक हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे सांभर और चिल्का हैं, जो कि खारे पानी का है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इन चारों में से ऑप्शन से बात किया जाए तो यह हो जाएंगे शनि का घनत्व, जो कि बहुत कम है, यह पानी पे भी तैर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पश्चिम सी भूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो पश्चिमी सी भूमि में स्थित चिड़िया, तो इसकी अगर विशेषता की बात किया जाए तो लौह अयस्क खनन, जो कि झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से है? तो पट्टिसीमा की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे कृष्णा और गोदावरी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एक्सकर और ड्रमलिन के संबंध में है? देखते हैं कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एस्कर क्रूड बेवेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि अंडे के टोकरे स्थलाकृति
स्कीर युक्त इलाके की विशेषता है, नहीं। नेक्स्ट है कि जबकि एक एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है, तो ये सही है। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो यह हो जाएंगे ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दामोदर कोयला, क्या है कि दामोदर कोयला और स्वर्ण रेखीय रेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो यह निकलता है छोटा नागपुर, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। देखिए यह यहाँ पे होना चाहिए था 66 बीपीएससी, जो कि 30/9/2022 का एग्जाम हुआ था, तो उसके यह री एग्जाम का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो यह पिंड हो जाएंगे सूर्य, इसी का सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्व की प्रचुरता है, तो नीफे यानी निकेल और फेरस, जो कि यहाँ पे शब्द में ही दिया हुआ है, तो 44 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, निकल और फेरस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की, तो यह प्रस्तुत किए थे WM डेविस ने, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्र पचासा और चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, तो यह चलती है दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सारगोस सागर एक हिस्सा है, तो यह किसका हिस्सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर का सरगोस सागर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो भारत और चीन यानी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, तो इसका मुख्य कारण हो जाएंगे कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं है। तो राजस्थान में ऐसा कोई पर्वत नहीं है, एक अरावली है जिसका काफ़ी कम रेंज है, इसके कारण से वो हवा वहाँ पर रुकेगी नहीं, तो वर्षा होना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ वृष्टि छाया प्रदेश का कारण भी बनते हैं, तो इसके वजह से भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या दिया हुआ है कि इस पे देख हम लोग का इसमें से कथन सत्य और असत्य को फाइंड आउट करना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इसका कथन है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका विषय वस्तु सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, जो कि ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो ये भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1, 2, 3। नेक्स्ट है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यह खेती हो जाएंगे केसर के लिए करेवा प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो यह राज्य हो जाएंगे केरल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यह 66 बीपीएससी के अकॉर्डिंग प्रश्न है, अभी का डाटा के अनुसार आप जो भी खनिज माइंस पढ़ेंगे तो उसको आप एक बार डाटा को जरूर देख लें। नेक्स्ट है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पे अवस्थित हैं, तो यह हो जाएंगे नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, तो यह खोदा गया था रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 तो यह कौन से हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे भील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए हमने इससे पहले देखा था 66 का री एग्जाम का, और ये है 66 बीपीएससी मेन एग्जाम। तो री एग्जाम किस लिए हुआ था, तो 66 एग्जाम जो रद्द कर दिए गए थे, तो उसका प्रश्न देखिए हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं 66 का, जो कि 27/12/2020 को हुआ था। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो यह द्वीप हो जाएंगे होन्शु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीनलैंड निम्न देश में से किस देश का भाग है, यह किसका भाग हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे डेनमार्क का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो यह देश हो जाएंगे अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लगभग 54 के आसपास हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी का तुलना में सबसे अधिक है, तो यह हो जाएंगे मिजोरम में, गारो खासी जयंतिया इस नाम के वहाँ पे आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि निम्न कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो यह नहीं पूछ रहा है, तो देखिए यह देखिए चिंकमंगलुरु जो कि है कर्ग, बाबा बुदानगिरी वहाँ के पर्वत है, उलनेज तो यह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो एक भौगोलिक क्षेत्र की बात किया जाए तो लेह हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो यह राज्य हो जाएंगे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो अटल टनल पार करते हैं, तो यह हो जाएंगे पूर्वी पीर पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है करता है। तो यह 2022-21 का डाटा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यह हो जाएंगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए हम लोगों ने 64 प्रश्न यानी इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 1 में 27 डिस्कस किए थे, और ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम लोग कुल मिलाकर 27 से आएंगे यानी 64 तक डिस्कस किए हैं। तो इसमें हम लोग का कौन सा था 66 और 67, तो 2 वर्ष का हम लोगों ने सारा प्रश्न को इसमें डिस्कस किए हैं जियोग्राफी का। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 65, 64, 63 इसी तरह से कर कर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।